बढ़ती रही, उसी के सोहबत के असर से मैं खुशबूदार हो गई। तारिक रज़ा शम्सी को कहने की इजाजत दे दो कि जब व्यक्ति गुलाब के साथ रहे तो खुशबूदार हो जाए। तो सुन्नी गौसे आज़म का जिक्र सुने तो जन्नत का हकदार क्यों न हो। शम्सी साहब किबला। एक बुजुर्ग है हजरत इमाम अली की औलाद से हजरत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला, उनके पास एक चोर आया, चोर और आके कहता हजरत मैं आपकी बारगाह में मुरीद होने के लिए आया, आप हमें मुरीद कर लीजिए। तो हजरत ने आंखें बंद की और जलाल में आके कहा, जा 2-4 चोरियां और कर ले। हजरत बड़ा शर्मिंदा हुआ, मैंने चोरी से तौबा कर लिया है, अब आप मुरीद बना के अपनी निस्बत अदा कर दे। हजरत हसन बसरी ने करम फरमाया, अपने हाथ पे हाथ लेकर के उसे बैत अपनी इरादत में ले लिया, मुरीद कर लिया। फिर कहा, हजरत चोरी से मैंने तौबा कर लिया, क्या अल्लाह हमारी तौबा को कबूल करेगा? हजरत हसन बसरी ने कहा, अगर लोगों के गुनाह समंदर के छाप से भी ज्यादा हो और सच्चे दिल से वो तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसके तौबा को कबूल करके उसे जन्नती बना देता है। जा घर चला जा, अल्लाह तेरी तौबा कबूल करे। वो शख्स कहने लगा, वो तो ठीक है, लेकिन हजरत जो पिछले के मेरे गुनाहों का अदालत में मुकदमा चल रहा है, उसका क्या बनेगा? अदालत में जो मुकदमा चल रहा है उसका क्या बनेगा? हजरत हसन बसरी ने कहा, जा तू घर चला जा, आराम कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। वो बंदा घर चला गया। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, दरवाजा बंद था। तीसरे दिन दरवाजे पे सरकारी सिपाही आ गया, दरवाजे पे दस्तक दिया, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा, हम सिपाही। चोर समझ गया कि गिरफ्तारी का मौका आ गया। अब उसने ताड़ लिया, अब तो हम गिरफ्तार हो गए, अब मामला बिगड़ेगा। उसने पिछले दरवाजे से छलांग लगाई, कूदा और भागा। एक घर में घुसा, उस घर वाले ने उसे निकाला। दूसरे घर में घुसा, दूसरे घर वाले ने निकाला। तीसरे में घुसा, तीसरे वाले ने निकाला। चौथे में घुसा, चौथे वाले ने निकाला। पांचवे में घुसा, पांचवे वाले ने निकाला। छठे में घुसा, छठे वाले ने निकाला। सातवें में घुसा तो वो घर था हजरत हसन बसरी का। फिर वो भागता भागता पहुंच गया अपने ही पीर के घर। कहा, पीछे सिपाही पड़े हैं, गिरफ्तारी का ऑर्डर है। हजरत ने कहा, घबरा नहीं, मेरे हुजरे में चला जा। कहाँ चला जा? हुजरे में चला जा। हजरत का हुक्म था, हुजरे में चला गया। अब हाफ रहा है, इतने में सिपाही पहुंच गए। हजरत हसन बसरी से कहा, आपके घर में कोई चोर घुसा है?
मुजरिम घुसा है। लेकिन अल्लाह वाले तो झूठ बोलते नहीं। हम और आप होते तो कह देते ना कहाँ कोई है, लेकिन वो हजरत हसन बसरी थे। कहाँ आया तो है, कहाँ किधर है, कहाँ इस हुजरे में जाके दे। जब अंदर सिपाही पहुंचे तो देखा तस्वीर रखी है, मुसल्ला रखा है, कहीं लोटा रखा है, कहीं किताबें रखी है, कहीं रेहल रखा है, कहीं कुरान रखा है, लेकिन मुजरिम नहीं है। मुजरिम नहीं है। कोना कोना देखा, चप्पा चप्पा देखा, इधर देखा उधर देखा, लोटे नजर आए, तस्वीर नजर आई, मुसल्ला नजर आया, किताबें नजर आई, रेहल नजर आया, कुरान नजर आया, लेकिन मुजरिम नजर नहीं आया। सिपाही निकले, कहा हजरत आपने तो कहा इसी रूम में गया है, वहां तो कोई नहीं। हजरत ने कहा फिर अपने तेरी वहां बात मेरी नहीं, बात तेरे नजर की कसूर है, कमी तेरे नजर में है। सिपाही को कुछ समझ में नहीं आया, वो चले गए। अब अल्लामा हसन रजा खान ने कयामत का नक्शा खींचा था, वो यहाँ भी फिट हो तो आप फरमाते ढूंढा ही करे सदरे कयामत में सिपाही, ढूंढा ही करे सदरे कयामत में सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अब ये सच्चों में एक सच्चा, बोल दो प्यार से, सच्चों में सच्चे तो बहुत है, सच्चे तो बहुत है। हम सच्चा, हम सच्चा, मैं सच्चा, मैं सच्चा, हम सच्चे, हम सच्चे। लेकिन आज हम उस सच्चे की बात करेंगे जो सिर्फ सच्चा नहीं, बल्कि वो ऐसा सच्चा कि चोर के सामने सच बोलते तो चोरों को भी सच्चा बना दे। चोर के सामने सच बोल दे तो चोरों को भी सच्चा बना दे, और वो जात है पीरे पीरा, मीर मीरा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, महबूबे सुबहानी, गौसे समदानी, शाहबाजे लामकानी, पीरे लासानी, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी। और ये जात वो जात है जिनकी विलायत बेमिसाल, माँ की पेट में है तो बेमिसाल, पैदा हुए तो बेमिसाल, जिनकी जवानी बेमिसाल, जिनका बुढ़ापा बेमिसाल, जो चले तो चलने में उनका कोई मिसाल नहीं, उनकी कोई मिसाल नहीं, वो बोले तो बेमिसाल, वो चुप रहे तो बेमिसाल, जिनका नानियाल बेमिसाल, जिनका दादियाल बेमिसाल, जिनका पूरा खानदान। वली तो बहुत हुए, वली तो बहुत हुए और हैं और हो रहे हैं, लेकिन कोई 20 साल में वली बना, कोई 40 साल में वली बना, कोई 50 साल में वली बना, कोई 80 साल में वली बना, लेकिन मेरे गौसे पाक माँ के पेट से अल्लाह के वली पैदा हुए हैं। और कैसे वली बने? 2.5 साल की उम्र गौसे पाक की, गलियों में घूम रहे, एक फकीर आया और आने के बाद
कहा अस्सलाम वालेकुम। सारे बच्चों ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम, लेकिन मेरे गौसे पाक ने कहा वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सबने एक बार जवाब दिया, गौसे पाक ने 2 बार जवाब दिया। कितनी बार जवाब दिया? 2 बार। फकीर ने कहा बेटे उम्र छोटी है बातें बड़ी। सलाम का जवाब एक बार दिया जाता है, तुमने 2 बार जवाब दिया। गौसे पाक ने फरमाया फकीर से कि बाबा याद करो, जब यही सामने वाला घर जो नजर आ रहा है, कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले आप इस घर में आए थे, आपने दरवाजे पे खड़े होकर सलाम किया था। मेरी माँ काम में मसरूफ थी, आपने सलाम किया, माँ ने सलाम नहीं सुना, मेरी वालिदा ने सलाम का जवाब नहीं दिया, आपको सलाम का जवाब मेरे घर से नहीं मिला। मैं उस वक्त अपनी माँ के पेट में था, मैं उस वक्त माँ की पेट में था। मैं चाहता था